इस उपचुनाव में आप लोग बहिष्कार के लिए समाज के बीच क्यों घूमे? ना स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉपरली बात हो पाया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जब भी इलेक्शन और चुनाव आता है उस टाइम राजनीतिक पार्टियां इसको राजनीतिक मुद्दा बनाता है। जो अभी आपका 2025 में रेल टका हुआ, जो तो आपके समाज के दो प्रमुख पार्टियों ने हिस्सा लिया, वो तो चुनाव में समर्थन मांग रही है, वो चुनाव में है। हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल नेताओं ने बोला कि ये माटी की लड़ाई है, ये माटी का आंदोलन है। हम पार्टी के लोग इसको समर्थन देते हैं, पार्टी के सुप्रीमो सारे लोग समर्थन दिए। नो एसटी नो वोट, पहले हमारे डिमांड को पूरा करें, उसके बाद हम लोग वोट का चिंता करेंगे। तब देखिएगा हमारे समाज के सारे नेता, सारे पॉलिटिकल पार्टी इस पे अपना समर्थन देंगे। जो प्रमुख दो पार्टियां हैं, बीजेपी और एक तरफ जेएमएम, किससे मांग चाहते हैं कि वो आपके साथ वार्ता करे? आप कि दोनों सरकार आए, बात करे, और बात नहीं, रिटर्न आश्वासन नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेड आगे जो फॉरवर्ड करेगा डिपार्टमेंटली। अगर वो मेरे कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात करते हैं तो झारखंड में भी राज्य भाषा विभाग है और सेंटर में भी होम मिनिस्ट्री के अंदर विभाग है। अगर दोनों के पास ऑफर है। सवाल है कि कैसे लोग आपकी समाज या कुर्मी समाज के लोग आप पर विश्वास करेंगे? हो सकता है अमितू महतो भी जो है कुर्मी जनजाति के अपने मुद्दे उठाकर और फिर नेता बन के भूल जाएंगे, जिससे बाकी लोगों ने किया। ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे जो लोग ट्रोल कर रहे हैं आपके ही? कौन आपकी बात मान रहा है? क्यों नहीं आंसू और जेकलेम को आप समझा पा रहे हैं? जयराम महतो को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप चुनाव में हिस्सा लें? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण। घाटशिला का उपचुनाव चल रहा है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार और समर्थन मांगने में जो है एक तरीके से अपनी जीव जान लगाई है, लेकिन एक संगठन है जो लगातार लोगों के बीच में जा रहा है, बल्कि वोट के लिए नहीं, लेकिन वो सामाजिक मुद्दों के लिए, वो एक तरीके से वोट को कह रहा है कि भाई जो लोग हमारे मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हैं, वोट मत दो। तो पूछते हैं कि क्या आखिर मुद्दा है। हमारे साथ जो है कुर्मी संगठन के युवा नेता अमित महतो हैं। लगातार जब से घाटशिला उपचुनाव का घोषणा हुआ है तब से ये लोग मीटिंग करके ये कह रहे हैं कि भाई इस चुनाव में जो है वोट नहीं देना है। आखिर क्यों नहीं देना है, क्यों इस वोट को आप लोग बहिष्कार करते हैं? सीधे हम बात, क्यों वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले सोशल संवाद के जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी भाइयों को और दर्शक बंधुओं को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली। जो कुड़मी समुदाय का, कुड़मी जनजाति समुदाय का जो ये आंदोलन है पिछले 75 सालों से अनवरत चलता आ रहा है। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्मों में समाज ने 6 सितंबर 1950 से लेकर आज आपका 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 2025 तक डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अपने समाज के बातों को, आंदोलन को रखा। आपको मैं बताते चलूँ कि 6 सितंबर 1950 से पहले हमारी कुड़मी जनजाति जो समुदाय है 13 अन्य जनजाति समुदायों के साथ छोटानागपुर पठार का एबोरिजिनल ट्राइब आदिम जनजाति में शामिल था। 6 सितंबर के दिन जब संविधान में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब एसटी वर्ड को अमेंडेंट किया गया और एक अलग लिस्ट बना, तो उसमें 11 जनजातियों को शामिल किया गया, 2 जनजातियों को वहाँ से निकाला गया। मुद्दों पर बहुत लंबी बहस हो चुकी। मेरा सीधे अभी उपचुनाव से लेकर इस उपचुनाव में आप लोग बहिष्कार के लिए समाज के बीच क्यों घूम रहे हैं? बहिष्कार के लिए हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं कि जो मुद्दों के बारे में मैंने गिनाया ये आज तक कभी वार्ता नहीं हो पाया प्रॉपरली। ठीक है, ना स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉपरली बात हो पाया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जब भी इलेक्शन और चुनाव आता है उस टाइम राजनीतिक पार्टियां इसको राजनीतिक मुद्दा बनाता है। ये 75 सालों में ये पहले बार एक ऐसे चुनाव आ रहा है, उपचुनाव घाटशिला का, जब हम सामाजिक लोग, हम सामाजिक विचारधारा से इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं। और हमारा एक ही डिमांड है कि 15 दिन के अंदर, 5 दिन हो चुका है, आने वाले 10 दिन के अंदर आप कुड़मी जनजाति समुदाय के जहाँ जहाँ पर भी रेल टेका 2025 में हुआ था आप वार्ता कीजिए। और हमारा जो 3 मांग है, एसटी इंक्लूजन ऑफ कुड़मी कम्युनिटी, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, और तीसरा जो हमारा है सारनाथ धर्म कोड की मांग, ये तीनों मांग में से किसी भी एक मांग को आपको पूरा करना पड़ेगा। आप लोग मांग कर रहे हैं, इसमें दो प्रमुख पार्टियां हैं। और दूसरा सवाल है कि जो अभी आपका 2025 में रेल टका हुआ, जो तो आपके समाज के दो प्रमुख पार्टियों ने हिस्सा लिया, वो तो चुनाव में समर्थन मांग रही है, वो चुनाव में है, वो आंसू भी या जेकलेम भी, और आप कह रहे हैं कि इसमें वोट में हिस्सा मत लो समाज के। तो किसका असर पड़ेगा और क्यों लोग आपकी बात सुनेंगे, उनके नहीं सुनेंगे? इसलिए कि दोनों पार्टियां जो है इसमें वो प्रचार कर रही हैं, वोट मांग रही हैं। देखिए, आंदोलन पार्टी का नहीं था। हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल नेताओं ने बोला कि ये माटी की लड़ाई है, ये माटी का आंदोलन है। हम पार्टी के लोग इसको समर्थन देते हैं, पार्टी के सुप्रीमो सारे लोग समर्थन दिए। तो उन्होंने ये भी बोला कि हमें राजनीतिक वोट का गुणा भाग को छोड़ के हम लोगों ने माटी की लड़ाई में आया है, इन्होंने बोला था। तो आज जब ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल आपका सॉरी पॉलिटिकल में बोल रहा हूँ, उपचुनाव में जो ये नो एसटी नो वोट, तो आपने देखा होगा रेल टेका में पहले समर्थन नहीं दिया था किसी ने।
जब वो माहौल क्रिएट हो गया, जब लोग ट्रैक में आने के लिए पूरा मेरा समुदाय रेडी हो गया, तब उन्होंने समर्थन दिया। ठीक उसी तरह इस चुनाव में पूरा माहौल जब क्रिएट हो जाएगा और गांव-गांव में जब राजनेता जाएंगे और हमारे लोग उनका जब हुड़का जाम करेंगे और बोलेंगे जी नो एसटी नो वोट, पहले हमारे डिमांड को पूरा करें, उसके बाद हम लोग वोट का चिंता करेंगे, तब देखिएगा हमारे समाज के सारे नेता, सारे पॉलिटिकल पार्टी इस पे अपना समर्थन देंगे। और नहीं देंगे तो वो एक्सपोज होंगे, सीधी सी बात है। आज आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक पार्टी के लोग हमारे ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि ये कहीं से मैनेज होके आ गया होगा या कुछ और कर लिया होगा, लेकिन 15 दिनों में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कहाँ से मैनेज हुआ है, कौन किस विचारधारा से इस आंदोलन को ले रहा है और या फिर इसका जो ट्रोलिंग हो रहा है वो ट्रोलिंग गैंग भी एक्सपोज हो जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर भी एक्सपोज हो जाएंगे। आप लोग इसमें जो प्रमुख दो पार्टियां हैं, बीजेपी और एक तरफ जेएमएम, किससे मांग चाहते हैं कि वो आपके साथ वार्ता करे? आप राज्य सरकार से चाह रहे हैं या बीजेपी के साथ? हम लोग दोनों को खुला ऑफर दिए हैं कि दोनों बात करें और वार्ता और आश्वासन से नहीं चलेगा इस बार। पिछले 75 सालों से 60 बार हमारे समुदाय ने चुनाव लड़ा है। 15 बार 5-5 साल करके अगर डिवाइड कीजिएगा 75 साल को, तो 15 बार होता है विधायकी चुनाव, 15 बार सांसद का चुनाव, 15 बार निकाय चुनाव और 15 बार आपका पंचायती राज चुनाव। 60 बार मेरा समुदाय ने झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में इस डेमोक्रेसी का पार्ट रहा है और वोट दिया है। लेकिन इस 60 बार में एक बार भी सफल वार्ता नहीं हुआ है। 2024 में एक बार सफल वार्ता हुआ था दिल्ली में सुदेश जी के नेतृत्व में, उसके पहले या उसके बाद कभी भी नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग इस स्टैंड को रखते हैं सामाजिक तौर से कि दोनों सरकार आए, बात करे और बात नहीं, रिटर्न आश्वासन नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेड आगे जो फॉरवर्ड करेगा डिपार्टमेंटली। अगर वो मेरे कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात करते हैं तो झारखंड में भी राज्य भाषा विभाग है और सेंटर में भी होम मिनिस्ट्री के अंदर विभाग है। अगर दोनों पास ऑफर है। दोनों पार्टियों में से अगर किसी ने नहीं अगर किया तो आगे आपके पास क्या रास्ता, आप क्या हमारे पास एक ही रास्ता होगा कि इस उपचुनाव में हम लोग गांव-गांव जाके, जैसे अभी बीजेपी ने बोला कि 40 विधायक हम लोग को स्टार प्रचारक लाएंगे, तो मेरा भी जनजाति कुर्मी समुदाय का 81 गोष्ठी होता है, 81 टोटेम होता है, 81 स्टार प्रचारक हम लोग झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से लाएंगे और हम सब युवा, हम सब महिला मिलके एक एक गाँव में ग्राम सभा करेंगे। एक तरफ से नेता वोट मांगेगा लोगों का शोषण करने के लिए, लोगों का हक अधिकार छीनने के लिए, जो 75 सालों से मेरे समाज के साथ हो रहा है, और हम युवा जाएंगे अपने समाज के हक अधिकार के को वापस पाने के लिए वोट बहिष्कार के नाम से। तो देखते हैं फिर जीतता कौन है, लेकिन हमारा पूरा समर्थन है। अभी हम लोग 20 गांव में ग्राम सभा कर लिए हैं, अंदर खाने से पूरा हम लोग का तैयारी चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। करीब 30-40 हज़ार लोगों का हस्ताक्षर अभियान हम लोग डीसी सर को, निर्वाचन आयोग को और सारे कैंडिडेट को देंगे। बोलेंगे अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। सिर्फ स्टेज में चिल्ला चिल्ला के बोलना कि हम कुर्मी जनजाति को अपना उसका हक अधिकार दिलाएंगे नहीं चलेगा। इस चुनाव में भी पता चलेगा कौन पार्टी हमारे साथ है, कौन नेता हमारे साथ है, और नहीं तो एक्सपोज होगा सारे लोग यहाँ पर। सवाल है कि कैसे लोग आपकी समाज या कुर्मी समाज के लोग आप पर विश्वास करेंगे? हो सकता है अमितू महतो भी जो है कुर्मी जनजाति के अपने मुद्दे उठाकर और फिर नेता बन के भूल जाएंगे, जिससे बाकी लोगों ने किया। आपके सुविधा के अनुसार से हो सकता है, तो लोग आप पर विश्वास क्यों करें? मुझ पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कौन होता हूँ? 75 साल से मैंने आंदोलन किया है क्या? मेरा समाज आंदोलन किया है। आज समाज को अपने आप के ऊपर विश्वास करना होगा, अपने मतदान के ऊपर विश्वास करना होगा कि 75 साल आपने अपना मतदान किया, आपको क्या मिला? रोड, रास्ता, पुल पुलिया तो एक साबुन खरीद के जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है उससे मिलता है। आपका जितना भी मतलब बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, वो हेल्थ का हो या फिर रोड, रास्ता, किसी भी नौकरी का हो, वो सारा टैक्स पेयर के पैसे से होता है। लेकिन मेरा जो समाज का हक अधिकार है वो तो टैक्स के पैसे से नहीं दिया जा सकता। ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है। आज दोनों सरकार है, यहाँ पर झारखंड में भी इंडिया की सरकार है और सेंट्रल में एनडीए की सरकार है, और दोनों, अब कोई नहीं बोल सकता कि मेरी सरकार नहीं है, दोनों का सरकार है, दोनों इस पर पहल करें। मुझ पर जहाँ तक विश्वास करने की बात है, मैं कौन होता हूँ? मैंने तो सिर्फ इस आवाज़ को उठाया है। इससे पहले भी बहुत बार हमारे सामाजिक मीटिंगों में नो एसटी नो वोट का लोग आह्वान करने का कोशिश किया, बट हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्यों? लोग को लगता है कि अरे जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज मैं 71 दिन जेल खट के आया हूँ, इसीलिए शायद मेरे अंदर ये हिम्मत आया कि मैं समाज की एक छोटे से चीज़ों को मैं अगुवाई करूँ। मुझे नेता बनना होगा तो वोट बहिष्कार नेता बनने के लिए थोड़ी किया जाता है, इलेक्शन लड़ता है आदमी। अभी हम लोगों ने पिछले बार 2024 में इलेक्शन हुआ, खतियानी आंदोलन में मैं भी था। अपने लोगों को कैसे समझाएंगे जो लोग ट्रोल कर रहे हैं आपके ही? कौन आपकी बात मान रहा है? क्यों नहीं आंसू और अजय कलेम को आप समझा पा रहे हैं? जयराम महतो को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप चुनाव में हिस्सा मत? अगर जयराम जी कन्विंस नहीं होते तो इस आंदोलन में आते क्यों? स्टेटमेंट तो उन्हीं का था। ये जो आपने नो एसटी नो वोट किया बात, नहीं, देखिए,
वो एक स्ट्रक्चर में है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, तो हो सकता है कि वो अपना कैंडिडेट देंगे। सामाजिक स्तर से हम लोगों ने उनको ये नहीं बोला कि आप कैंडिडेट मत दो, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि समाज अगर वोट बहिष्कार की स्थिति में होगा तो आप क्या करेंगे। तो ये वही चीज है कि आंदोलन जब समाज का हो रहा था, लोग ट्रैक में उतर रहे तो साथ दिए थे, मतलब आंदोलन का साथ है। ये ही रेल टेका का पार्ट 2 है, वोट बहिष्कार। और इसमें डायरेक्ट ना जेकेएलएम को नुकसान है ना आजसू को नुकसान है, दोनों ही हमारे पार्टियों को कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए वो लोग भी अपना समर्थन देंगे, अंदर खाने से उनका भी समर्थन होगा, क्योंकि उन्होंने रेल टेका में सहयोग किया है। धन्यवाद आपकी बातचीत के लिए, अपने मुद्दों को समझाने को लेकर। आपकी इस पर क्या समझ है, क्या सोच है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो ये अपने समाज के लिए जो मुद्दे उठा रहे हैं। अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, घाटशिला।